नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह में रीवा से चलने वाली सभी ट्रेनों को यार्ड में खड़ा कर दिया गया था, जिसके बाद हालात सामान्य होने पर ट्रैफिक को धीरे धीरे बहाल किया गया। ज्यादातर ट्रेनों का संचालन तो शुरू कर दिया गया, लेकिन रीवा से छत्तीसगढ़ की ओर जाने वाली ट्रेनों के संचालन में रोड़ा बना रहा। लगभग 2 साल के बाद रीवा बिलासपुर को किसी तरह रुक रुक कर पटरी पर चलाया गया, लेकिन रीवा चिरमिरी के नियमित संचालन को लेकर संशय बरकरार रहा। हाल ही में लगभग महीने भर पहले रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 5 अक्टूबर 2022 से गाड़ी संख्या 11751 11752 रीवा चिरमिरी रीवा ट्रेन को ट्रैक पर लाने के लिए हरी झंडी तो दिखा दी गई, लेकिन इसे नियमित के बजाय त्रि-साप्ताहिक के रूप में बहाल किया गया। 1 महीने का समय बीत जाने के बाद भी इस ट्रेन को नियमित रूप से संचालित नहीं किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि तकनीकी व्यवधान की अगर चर्चा की जाए रीवा रेलवे स्टेशन की, तो रीवा टर्मिनस में यात्रियों की सुविधाओं को लेकर तेजी के साथ विस्तार का काम किया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी आवश्यकता वॉशिंग पिट की माना जाता है। वर्तमान समय पर 26 कोच के अनुपात में 2 वॉशिंग पिट पूरी तरीके से काम पर आ चुकी हैं, जबकि तीसरी लाइन भी लगभग अंतिम चरण की ओर है। ऐसे में एक दिन में 9 ट्रेनों का मेंटेनेंस यहां संभव हो चुका है। इसी तरह की स्थिति के बाद भी रीवा चिरमिरी का नियमित संचालन न हो पाना रेल यात्रियों एवं जनप्रतिनिधियों के गले नहीं उतर रहा है। इस मामले में माननीय सांसद सदस्य की ओर से रेल प्रतिनिधि राजीव खंडेलवाल द्वारा कई बार पत्राचार भी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक रीवा चिरमिरी ट्रेन को नियमित नहीं किया गया। आपको बताते चलें कि रेलवे के प्रतिनिधि श्री राजीव खंडेलवाल जी ने जब इस मुद्दे को लेकर चर्चा की गई, तो उनका साफ कहना था कि रीवा चिरमिरी की आवंटित रैक में कटौती किए जाने से निश्चित तौर पर विंध्यवासियों को नुकसान पहुँचा है। भारतीय रेलवे को रीवा चिरमिरी ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन चलाना चाहिए। जैसे ये ट्रेन पहले चला करती थी, वैसे इस ट्रेन को चलाना चाहिए। और इनके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना संक्रमण काल के पहले रीवा चिरमिरी ट्रेन का संचालन नियमित रूप से किया जाता था, जबकि इसी वर्ष के अक्टूबर माह में हफ्तों के 3 दिन संचालित किया जा रहा है रीवा चिरमिरी ट्रेन को। ऐसे में इस ट्रेन के 13 कोच को लेकर सवाल उठाना भी आवश्यक है। यदि पश्चिम मध्य रेलवे तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल द्वारा रीवा चिरमिरी की एक रैक को रोका गया है, तो उसे विंध्यवासियों को, विशेषकर रीवा वासियों को उपलब्ध कराने में परहेज क्यों बरता जा रहा है। यानी कि रीवा चिरमिरी के पास 2 रैक हुआ करते थे, लेकिन अभी ये ट्रेन सिर्फ हफ्ते के 3 दिन चल रही है, यानी कि अभी इस ट्रेन को 1 रैक ही दिया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल उठ के ये आ रहा है कि आखिर रीवा चिरमिरी ट्रेन का 1 रैक कहाँ चला गया। इसका जवाब रेलवे को देना होगा। बात रही अगर मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस का दोनों मंडलों के पास रोना है। यानी कि क्षेत्रवासियों की तरफ से ये बोला जा रहा है कि ठीक है, अगर रीवा चिरमिरी ट्रेन को हफ्तों के 3 दिन चलाया जाता है, तो रीवा चिरमिरी का जो 1 रैक बचा हुआ है, तो रीवा से 1 रैक को अंबिकापुर की ओर आसानी से चलाया जा सकता है। जिसकी वजह ये है कि जिस तरह रीवा चिरमिरी का संचालन हफ्तों के 3 दिन के रूप में किया जा रहा है, ठीक उसी तरह रीवा से अंबिकापुर ट्रेन का भी मेंटेनेंस करते हुए संचालित किया जा सकता है। यानी कि हफ्तों के 3 दिन रीवा चिरमिरी चले और हफ्तों के 3 दिन रीवा अंबिकापुर ट्रेन चले। यदि रीवा से अंबिकापुर जाने के लिए यात्रियों को कटनी की ओर जाना पड़ता है, ऐसे में रीवा सतना सीधी के जो लोग हैं उनको बड़ी सहूलियत मिल सकती है रीवा अंबिकापुर ट्रेन के चलने से। यानी कि क्षेत्र की जनता बोल रही है कि जो रीवा चिरमिरी जो ट्रेन चला करती थी हफ्तों के 7 दिन, तो इस ट्रेन के पास 2 रैक हुआ करते थे, तो एक ही रैक इस समय वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने उपलब्ध करवाया है रीवा चिरमिरी ट्रेन का। ऐसे में विंध्यवासियों को अंबिकापुर की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, यानी कि वो विंध्य क्षेत्र है वो सरगुजा क्षेत्र से पूरी तरीके से जुड़ जाएगा। ऐसे में बड़ी ही राहत होगी लोगों को अंबिकापुर जाने में। आपको बताते चलेंगे कोरोना संक्रमण काल के पहले रीवा से छत्तीसगढ़ की ओर 2 ट्रेन का संचालन हुआ करता था, जिसमें बिलासपुर व चिरमिरी ट्रेन शामिल थी। संक्रमण काल समाप्त होने के बाद भी भारी दबाव व मांग के बाद रीवा बिलासपुर का संचालन किया गया, लेकिन रीवा चिरमिरी इसी वर्ष अक्टूबर 2022 में बहुत ही मुश्किल से शुरू हुई, वो भी हफ्तों के 3 दिन, जिसे लेकर यात्रियों में सवाल उठ रहे हैं आखिर रीवा चिरमिरी के बीच
बीच चलने वाली ट्रेन के 13 कोच आखिर कहां लापता हो गए। वहीं विभागीय नजरिए से देखा जाए तो अभी तक एक रैक के विषय में किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में यदि रीवा चरबेरी के दूसरे रैक की बात की जाए तो उसे रीवा से अंबिकापुर के बीच चलाया जा सकता है, जिसकी लंबे समय से यात्रियों के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी मांग उठा रहे हैं। भारतीय रेलवे को इस विषय पर सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए और रीवा से चरबेरी के बीच में जो ट्रेन चल रही है इस ट्रेन को तो चलाएं। इनके अलावा हफ्तों के 3 दिन रीवा से अंबिकापुर ट्रेन को चलाएं। अगर रैक का अभाव नहीं है तो रीवा चरबेरी ट्रेन को अपने पुराने समय सारणी के अनुसार प्रतिदिन संचालित किया जाए और रीवा से अंबिकापुर के बीच में एक नई ट्रेन की सुविधा यात्रियों को दी जाए। अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के यात्रियों को बड़ा ही राहत में होगा। इन सभी विषयों पर आपकी क्या राय रहेगी कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में।